जय श्री राधे, जय नारायण। आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए, देखिए, जीवन में हर बात की जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है। तो जैसा कि देखिए, व्रत उपवास का विशेष महत्व दिया गया है हमारे सनातन धर्म में, और सनातन धर्म में व्रत उपवास का एक विधि भी बताई गई है। तो हम लोग यहाँ पे आज उसी विधि में व्रत रखने के सही तरीके क्या हैं, क्योंकि व्यक्ति आज का व्रत रखता है और चटपटा चीज़ खाने के लिए जो है तरह तरह के व्यंजन बनाता है। तो व्रत क्यों रखा जाता है और व्रत रखने का सही तरीका, और व्रत में क्या क्या खाना चाहिए, कैसे व्रत में रहना चाहिए, व्रत के क्या फल है, सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ प्राप्त होगी। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि किसी प्रकार की जानकारी आप लोग से छूट ना सके, आप किसी भी प्रकार की जानकारी से वंचित ना रह सकें। देखिए, हर चीज़ जानकारी रखना जरूरी है, इसलिए व्रत और उपवास के विषय में आप लोग को जानकारी रखना जरूरी है। देखिए, किसी भी उपदेश की प्राप्ति के लिए दिन भर के लिए अन्न या जल या अन्य भोजन का, इन सब का त्याग व्रत कहलाता है। किसी कार्य को पूरा करने का संकल्प लेना भी व्रत कहलाता है। देखिए, व्रत क्या है, सर्वप्रथम इसी विषय में बात करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को संकल्पित कर लेते हैं, किसी चीज़ को ये मान लेते हैं कि नहीं हम ये चीज़ करेंगे, तो वो भी व्रत ही कहलाता है। और किसी विशेष उपलब्धि की प्राप्ति के लिए जब हम किसी भोजन इत्यादि को त्याग देते हैं कि नहीं अब हम इसको प्राप्त करने के बाद ही भोजन करेंगे, तब भी वो व्रत ही कहलाता है। ठीक है, तो संकल्प पूर्वक किए गए कर्म को व्रत कहते हैं। मनुष्य को पुण्य के आचरण से सुख और पाप के आचरण से दुख होता है। संसार के प्रत्येक प्राणी अपने अनुकूल सुख की प्राप्ति और अपने प्रतिकूल दुख की निवृत्ति चाहता है। मानव को इस परिस्थिति को अवगत कर त्रिकालज्ञ और परहित में रत ऋषि मुनियों ने वेद पुराण स्मृति और समस्त निबंध ग्रंथों को आत्मसात कर मानव के कल्याण के हेतु सुख की प्राप्ति तथा दुख की निवृत्ति के लिए अनेक उपाय कहे हैं। उन्हीं उपायों में से व्रत और उपवास जो है श्रेष्ठ और सुगम उपाय माना गया है। व्रतों के विधान ग्रंथों में व्रत के अनेक अंगों का वर्णन देखने में आता है। उन अंगों का विवेचन करने पर दिखाई पड़ता है कि उपवास भी व्रत का एक प्रमुख अंग है। इसलिए अनेक स्थलों पर यह कहा जाता है कि व्रत और उपवास में परस्पर अंगी भाव संबंध है। अनेक व्रतों का आचरण काल में उपवास करने का विधान देखा गया है। व्रत धर्म का साधन माना गया है। संसार के समस्त धर्मों ने किसी न किसी रूप में व्रत और उपवास को अपनाया है। व्रत के आचरण से पापों का नाश, पुण्य का उदय, शरीर और मन की शुद्धि, अभिलषित मनोरथ की प्राप्ति भी होती है। जो आपका मन में विचार रहता है कि नहीं हमें प्राप्त करना है, तो उसकी भी प्राप्ति होती है। शांति तथा परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अनेक प्रकार के व्रतों में सर्वप्रथम वेद के द्वारा प्रतिपादित अग्नि की उपासना रूपी व्रत देखने में आता है। इस उपासना के पूर्व विधान पूर्वक अग्नि पारिग्रह आवश्यक होता है। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ के आधार पर देवता सर्वदा सत्यशील होते हैं। यह लक्षण अपने त्रिगुणात्मक स्वभाव से पराधीन मानव में घटित नहीं होता, इसलिए देवता मानव से सर्वदा परोक्ष रहना पसंद करते हैं। व्रत के परिग्रह के समय उपासक अपने आराध्य अग्निदेव से करबद्ध प्रार्थना करता है कि मैं नियम पूर्वक व्रत का आचरण करूंगा, मिथ्या को छोड़कर सर्वदा सत्य का पालन करूंगा। देखिए, जब भी हम व्रत रहें तो हमें एक विशेष संकल्प, सफाई इत्यादि करना चाहिए। हमें इस चीज़ का भी पालन करना चाहिए कि हम आज से कभी मिथ्या नहीं बोलेंगे, सदैव सत्य के मार्ग चलेंगे। हाँ, ये सत्यता है कि मनुष्य को कहीं ना कहीं मिथ्या बोलना पड़ता है, परंतु सदैव और सर्वदा मिथ्या बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु मनुष्य इसको अपना स्वभाव मान लेता है, बना भी लेता है। देखिए, वैदिक काल की अपेक्षा पौराणिक युग में अधिक व्रत देखने में आते हैं। उस काल में व्रत के प्रकार अनेक हो जाते हैं। व्रत के समय व्यवहार में लाए गए आने वाले नियमों की कठोरता भी कम हो जाती है तथा नियमों के अनेक प्रकार के विकल्प भी देखने में आते हैं। उदाहरण रूप में जहां एकादशी के दिन उपवास करने का विधान है, वहीं विकल्प में लघु फलाहार, और वहां भी संभव न हो तो फिर एक बार ओदन रहित अन्नाहार करने का विधान है, अर्थात चावल अन्न में न हो, शास्त्र सम्मत देखा जाता है। इसी प्रकार किसी भी व्रत का आचरण के लिए तदर्थ विहित समय अपेक्षित है। और वसंत ऋतु में ब्राह्मण अग्नि पारिग्रह व्रत का प्रारंभ करें। इस श्रुति के अनुसार जिस प्रकार वसंत ऋतु में अग्नि पारिग्रह व्रत के प्रारंभ करने का विधान है, वैसे ही चांद्रायण
आदि व्रतों के लिए आचरण में निमित्त आयन ऋतु मास पक्ष तिथि वार नक्षत्र इत्यादि चीज सम्मिलित हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि व्रत में क्या क्या खा सकते हैं। तो देखिए, सब्जियों की अगर बात करें तो व्रत में आप आलू, टमाटर, शकरकंद, अरबी, लौकी, खीरा, कद्दू और पालक जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। और अगर वैसे खाद्य पदार्थ जैसे कि देखिए दूध, घी, दही, खोआ इत्यादि का भी आप पालन कर सकते हैं। देखिए, यह भी कहा जाता है कि एकादशी व्रत के दिन साबुन, तेल, शैम्पू आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही महिलाओं के इस दिन बाल धोने से भी बचना चाहिए। घर में पुरुषों को दाढ़ी, बाल, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए। देखिए, व्रत में एक तरफ से ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए, ध्यान इत्यादि करना चाहिए, पूजा आराधना प्रभु करना चाहिए। व्रत में विशेष दौड़ धूप नहीं करना चाहिए, घर में आप रहे हो सकता है, और जो भी आप फलाहार इत्यादि पाएँ वो भी ज़्यादा चटपटा ना हो, सात्विक फलाहार हो। और जो है व्रत के दिन यह विशेष ध्यान दें कि आप स्त्री संपर्क से भी दूर रहें, और इन सब का विशेष ध्यान देते हुए बहुत सी जानकारी हम लोग यहाँ प्राप्त की। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय नारायण।